हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 34 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट है 17 फरवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम बल तथा दाव जो कि आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि बल क्या होता है, दाव क्या होता है, धक्का, खिंचाव, इन सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। अब यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, किसी बच्चे को वस्तु को हिलाने से क्या के लिए हम क्या करते हैं। हम किसी भी वस्तु को हिलाने के लिए क्या करते हैं और हम एक चलती हुई वस्तु को कैसे रोक सकते हैं। अब आप एक चलती वस्तु, जैसे हम एक कार ले लें, वो एक चलती वस्तु है, तो हम उसे कैसे रोकते हैं। अगर कार में तो हम ब्रेक दबा देते हैं जिससे वो रुक जाती है। तो ये आपको पूछा गया है। दैनिक जीवन में हम वस्तु को धक्का देकर चलाते हैं। अब कोई भी वस्तु जब चलती है तो हम उसे धक्का देते हैं। जब हम भी चलते हैं तो हम अपने आप की बॉडी को पुश करते हैं, धक्का देते हैं। हम वस्तु को रोकते हैं बल लगाकर, जैसे वस्तु की दिशा का आकार बदल देते हैं। और हम किसी चीज़ को रोकते हैं अपना बल लगा के, फोर्स लगा के एकदम, कि रुक जाए। अब ये बल क्या होता है। किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। किसी वस्तु जब धक्का लगता है या खिंचाव होता है उसका, तो हम उसे बल कहते हैं। तो ये आपको बता रखा था। अब यहाँ पे बल के प्रभाव दे रखे हैं। बल के 4 प्रभाव हैं, आपको बता रखे हैं। तो पहला प्रभाव है गतिशील वस्तु की दिशा बदलना। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बॉल है, अगर आप इसे बैट से मारेंगे तो या तो आप इधर मारेंगे या तो आप इधर मारेंगे, या अपनी डायरेक्शन तो बॉल चेंज कर रही है, इधर से आएगी या तो इधर जाएगी या तो सामने जाएगी। तो ये अपनी जो डायरेक्शन चेंज कर रही है, अपनी दिशा बदल रही है, इसे बल के प्रभाव से हो रही है। हमने उसमें बल लगाया तभी तो उसकी दिशा बदली। हमने अब जब बैट से उसे बल से मारा तभी तो उसकी दिशा बदली। तो ये बताया गया आपको। तो ये पहला प्रभाव था। दूसरा, किसी वस्तु का आकार बदल देते हैं। अब आप देख सकते हैं, मिट्टी ले लेते हैं। मिट्टी का जब आप कुम्हार बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा अपना हाथों का बल लगाते हैं, हाथों का परिश्रम करते हैं, बल लगाते हैं, जिससे उसका आकार ढालते हैं, आकार बदल जाता है। और ये भी किससे हुआ? बल के प्रभाव से हुआ। वस्तुओं की गति को बढ़ाते हैं, घटाते हैं या रोक भी सकते हैं। अब आप साइकिल ले लें, साइकिल पे आप चलते हैं तो आप साइकिल को तेज भी चला सकते हैं, धीरे भी चला सकते हैं और रोक भी सकते हैं। तो किसी भी वस्तु को घटाना, बढ़ाना या रोकना, ये भी एक बल का प्रभाव है। एक रुकी हुई वस्तु को चलाना। अब यहाँ पे एक गाड़ी ले ली हमने, जैसे ये गाड़ी दे रखी है, इस वस्तु का हम आगे धक्का देंगे तो ये चलेगी। तो ये भी एक बल का प्रभाव है, किसी भी रुकी वस्तु को चलाना। तो ये आपको दे रखा है आज की वर्कशीट में। अब है स्वयं को जांचिए, यानी अपने आप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, तभी हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इसे करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बल क्या है। बल क्या है आपको पता है। किसी भी वस्तु का खिंचाव या धक्का को हम बल कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम बल कहते हैं। तो आप यहाँ से भी इसका आंसर कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इसका आंसर करते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के खिंचाव को बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो आपको पता है, आपने अभी इतने सारे प्रभाव पढ़े, 4 प्रभाव पढ़े, तो आप वही लिख देंगे यहाँ पे। गतिशील वस्तु की दिशा में बदलाव आता है, वस्तु के आकार में बदलाव आता है, रुकी हुई वस्तु में गति आती है और वस्तुओं को गति को बढ़ाना या घटाना या रोकना होता है। तो ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित क्रियाओं को धक्का या खिंचाव में वर्गीकृत करें। अब ये जो क्रियाएं आपको दे रखी है, इसे आपको या तो धक्का बताना है या खिंचाव बताना है और सही निशान लगाना है उपयुक्त बॉक्स में। तो यहाँ पे आपको स्थिति दे रखी है, गेंद को पैरों से मारेंगे तो इसमें क्या लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं, तो धक्का लगा रहे हैं। सामान से लदी हुई गाड़ी ले जा रहे हैं तो इसमें भी धक्का लग रहा है। और लोहे के पेन का चुंबक की ओर आकर्षित होना, तो ये खिंचाव है। दरवाजे को बंद करना, ये धक्का है। कुएं से बाल्टी में पानी निकालना, तो ये खिंचाव है। और पत्थर फेंकना, ये धक्का है। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण दें जहाँ बल किसी वस्तु के आकार का बदलता है। अब किसी वस्तु के आकार को बदलता है तो आपको इसका उदाहरण बताना है कि जब आप आटा गूंद के रोटी बनाते हैं तो आटा तो मोटा होता है और उसे हम जब बेलते हैं तो रोटी बनती है, तो इससे आकार तो बदला,
टायर में हवा भरते हैं तो टायर पतला होता है, हवा भर देते हैं तो मोटा हो जाता है। तो इससे क्ले से कुछ बनाते हैं तो ये सारे आकार बदल देते हैं। तो आपकी आज की वर्कशीट में बस इतना ही था, बहुत छोटी सी वर्कशीट थी। तो आपकी अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करेगा और कम से कम इस वीडियो पे 500 लाइक ज़रूर लाएं। आप सभी कर देंगे। और आपका आज का एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपने बल के प्रभाव 4 प्रभाव पढ़े, इनमें से कोई एक प्रभाव आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। और बल के प्रभाव याद करना है आपको, कोई एक प्रभाव कमेंट सेक्शन में लिखेगा और छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको हमसे ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको अबाउट में मिल सकता है हमारे, और आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नेम सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।